आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 7 अगस्त 2025 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन और आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था उत्तराखंड के 8 जिले और 11 शहरों में। और अगर पूछा जाए कि 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किन्होंने किया था, तो ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मेघालय में। सेकंड क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा कि 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है और ये 1989 में लागू किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो ये असम राज्य है जो अपनी चाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो डिटर्जेंट पाउडर में सल्फोनिक एसिड का यूज़ किया जाता है। छठा क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास में अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम क्या था? तो इसमें अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम था एयरबॉर्न डिवीज़न। सातवां क्वेश्चन है संगम साहित्य क्या था? तो संगम साहित्य जो है ये प्राचीन तमिल भाषा में रचित एक प्राचीन साहित्य है। आठवां क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं है ये मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। नवा क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में 2 अप्रैल 2025 को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को बनाया गया है। 10वां क्वेश्चन है एआई से संबंधित। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन है एआई से संबंधित कौन से राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है? तो यह है तेलंगाना राज्य। 11वां क्वेश्चन है राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है महाधिवक्ता। 12वां क्वेश्चन है कान फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है? तो कान फिल्म समारोह में पाम डी और पुरस्कार दिया जाता है जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 13वां क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। 14वां क्वेश्चन है भारत का पूर्वी हिमालय का नाम क्या है? तो भारत का पूर्वी हिमालय का नाम पूर्वांचल या फिर पूर्वी पहाड़ियाँ कहा जा सकता है। 15वां क्वेश्चन है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। 16वां क्वेश्चन है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री परिषद हो, वो राज्य विधानसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। 17वां क्वेश्चन है रेडार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो रेडार ऐप लॉन्च किया गया है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। 18वां क्वेश्चन है रेडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया है? तो रेडार का प्रयोग भारतीय सड़क परिवहन एवं रोजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सड़क में किया गया। 19वां क्वेश्चन है हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हर घर में जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन का शुरुआत किया गया जो कि 15 अगस्त 2019 में किया गया था। 20वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में एकल कथा का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध धर्म में एकल कथा का संग्रह जातक कथाओं में मिलता है। 21वां क्वेश्चन है हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था? तो हरित क्रांति में अग्रणी राज्य था पंजाब। 22वां क्वेश्चन है 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए किस कृत्रिम स्वीटनर को अनुमति दी गई थी? तो इसका नाम है एस्पार्टम। 23वां क्वेश्चन है मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा था?
तो इसे कहा गया था उलुघ। 24वां क्वेश्चन है 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो 1947 से लेकर 1991 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है सिर्फ और सिर्फ कृषि पर निर्भर है। 25वां क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के स्क्रीन के बैकग्राउंड को वॉलपेपर या फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है।